मेरा नाम सुशीला है। एक अंधे ससुर की कहानी। सुशीला की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन वह अपने ससुर जी के पैरों में मालिश कर रही थी। घर में उसके ससुर और सुशीला के अलावा कोई नहीं रहता था। सुशीला का पति ऑफिस गया था और उसकी साथ किसी सत्संग में गई थी। हमेशा की तरह सुशीला अपने अंधे ससुर की मालिश कर रही थी। उसी दौरान अचानक से उसके ससुर ने हाथ पकड़ लिया। सुशीला ने पूछा, क्या हुआ ससुर जी? उसके ससुर ने बिना कोई जवाब दिए उसके हाथों के साथ ही साथ पूरे शरीर को स्पर्श करना शुरू कर दिया। यह देखकर सुशीला सहम गई। उसने अपने ससुर को रोकने की बहुत कोशिश की। तभी अचानक से ससुर ने अपना काला चश्मा उतारा जो वो हर वक्त पहने रहते थे और एकटक सुशीला को देखने लगे। उनकी आंखों में सुशीला को हैवानियत का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सुशीला के उभार पकड़कर खोलने लगा। यह देखकर सुशीला काफ़ी सहम गई। उसने अपने ससुर को बहुत रोका पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अगर चिल्लाती तो उसकी आवाज़ सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था और आवाज़ बाहर जा नहीं सकती थी क्योंकि दरवाजे सारे बंद थे। फिर उसके ससुर ने साड़ी उतार दी। सुशीला ने अपने हैवान ससुर से कहा कि बाबूजी, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको अचानक क्या हो गया है? पहले तो आपको दिखाई नहीं देता था पर अचानक ही आपको कैसे दिखने लगा? फिर उसके ससुर ने जो सुशीला को बताया उसे सुनकर वह दंग रह गई। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी सास ऐसी है कि दिन भर घर में ही पड़ी रहती है और आज मौका मिल गया है। ना ही मेरा बेटा है और ना ही तुम्हारी सास है। इस दिन के लिए मैंने बहुत सब्र किया है और अब जाकर मुझे सब्र का फल मिलने वाला है। मैं बिना फल को खाए तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम्हें नहीं पता है मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना क्या किया है। तुम्हें पाने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ा और जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी वो सारी रिपोर्ट नकली थी ताकि मैं अंधेपन का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ जिस्मानी रिश्ता बना सकूं। कहते कहते ससुर ने सुशीला की चोली निकालकर फर्श पर डाल दी और साड़ी को तो पहले ही खोल दिया था। सुशीला अपना खुला बदन देखकर रोने लगी और अपने ससुर से हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगी। पर उसके ससुर को सुशीला के रोने धोने का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसके ऊपर लेटकर अपनी हवस को पूरी करने लगा। सुशीला रोए जा रही थी और वो अपने इरादों को पूरा किए जा रहा था। करीब 1 घंटा तक वह उसके शरीर से खेलता रहा, फिर अलग होकर कपड़े पहन लिए।